नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से बुक्स वाली दीदी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त और हम मिलकर नेपोलियन हिल की क्रांतिकारी किताब सोचिए और अमीर बनिए के रहस्यों को परत दर परत खोल रहे हैं। पिछले 2 अध्यायों में हमने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण नींव के पत्थरों के बारे में बात की। पहली थी इच्छा, वो धधकती हुई प्रबल इच्छा जो हर महान उपलब्धि की जननी होती है, और दूसरी थी विश्वास, वो अटूट भरोसा जो हमारी इच्छाओं को पंख लगाकर उन्हें हकीकत की उड़ान भरने में मदद करता है। तो दोस्तों, अब जब हमारे पास एक प्रबल इच्छा है और उस इच्छा पर अटूट विश्वास भी है, तो सवाल ये उठता है कि इस विश्वास को अपने मन की गहराइयों तक, अपने अवचेतन मन तक पहुंचाया कैसे जाए। वो कौन सा माध्यम है, वो कौन सी तकनीक है जो हमारे चेतन मन के विचारों को अवचेतन मन की भाषा में बदल सकती है। आज हम इसी शक्तिशाली तकनीक के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। यह है तीसरा अध्याय, आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन, अवचेतन मन को प्रभावित करने का माध्यम। दोस्तों, आत्म सुझाव शब्द सुनने में शायद थोड़ा तकनीकी लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सरल है। आत्म सुझाव का अर्थ है अपने आप को सुझाव देना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने 5 इंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के माध्यम से अपने ही मन को, विशेषकर अपने अवचेतन मन को, कुछ खास विचार या विश्वास पहुंचाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आत्म सुझाव वो नियंत्रण एजेंसी है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति स्वेच्छा से अपने अवचेतन मन को रचनात्मक विचारों से भर सकता है या लापरवाही से विनाशकारी विचारों को उसमें प्रवेश करने दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आत्म सुझाव एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो ये हमारे जीवन को संवार सकता है, और अगर हम इसे नजरअंदाज करें या नकारात्मक सुझावों को अपने ऊपर हावी होने दे तो ये हमें बर्बाद भी कर सकता है। अवचेतन मन एक शक्तिशाली सेवक। इससे पहले कि हम आत्म सुझाव की प्रक्रिया को समझें, ये जानना जरूरी है कि हमारा अवचेतन मन आखिर है क्या भला, और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक विशाल बर्फ का टुकड़ा, आइसबर्ग है, जो समुद्र में तैर रहा है। उस बर्फ के टुकड़े का जो छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है, वो है आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। ये वो मन है जिससे आप सोचते हैं, तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं। लेकिन उस बर्फ के टुकड़े का जो विशाल हिस्सा पानी के नीचे छिपा हुआ है, जो दिखाई नहीं देता, वो है आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। यह आपके चेतन मन से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। यह आपकी आदतों, आपकी भावनाओं, आपकी यादों, आपके विश्वासों का भंडार है। ये 24 घंटे काम करता है, तब भी जब आप सो रहे होते हैं। आपका अवचेतन मन एक बहुत ही आज्ञाकारी सेवक की तरह है। ये सही और गलत, अच्छे और बुरे में भेद नहीं करता। आप अपने चेतन मन से जो भी विचार, जो भी भावनाएं, जो भी विश्वास बार बार और तीव्रता से इस तक पहुंचाते हैं, यह उन्हें सच मान लेता है और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए जुट जाता है। ये आपकी जिंदगी की परिस्थितियों को, आपके आसपास के लोगों को और अवसरों को उसी दिशा में मोड़ना शुरू कर देता है। यहीं पर आत्म सुझाव की भूमिका आती है। आत्म सुझाव वह पुल है जो आपके चेतन मन की इच्छाओं को आपके शक्तिशाली अवचेतन मन तक पहुंचाता है। आत्म सुझाव कैसे काम करता है? दोहराव और भावना का महत्व। तो अब सवाल ये है कि आत्म सुझाव की प्रक्रिया को अमल में कैसे लाया जाए। नेपोलियन हिल इसके लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट और असरदार तरीके बताते हैं। एक शांत जगह चुनें, ऐसी जगह जहां आपको कोई परेशान न करे, खासकर रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद। ये वो समय होते हैं जब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। अपनी लिखित इच्छा को दोहराएं। याद है, पहले अध्याय में हमने अपनी निश्चित इच्छा, उसे पाने की तारीख और उसके बदले में हम क्या देंगे, ये सब लिखने की बात की थी। उस लिखे हुए कथन को अब आपको जोर से पढ़ना है। भावनाओं को जोड़ें, सिर्फ शब्दों को तोते की तरह रटना काफी नहीं है। जब आप अपनी इच्छा को पढ़ें तो उसे अपनी कल्पना में साकार होते हुए देखें। उस सफलता को, उस खुशी को, उस उपलब्धि को गहराई से महसूस करें। आपकी भावनाएं जितनी तीव्र होंगी, आपका सुझाव उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि आप पहले से ही अमीर हैं। उस पैसे को महसूस कीजिए, उस जीवन शैली को महसूस कीजिए। आपका अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा भावनाओं की भाषा समझता है। लगातार दोहराएं। यह प्रक्रिया आपको रोजाना करनी है, बिना नागा किए। 1-2 दिन करने से कुछ नहीं होगा। जैसे एक बूंद बूंद पानी पत्थर पर निशान बना देता है, वैसे ही लगातार दोहराए गए सुझाव आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उदाहरण, एक सेल्समैन की कहानी। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक सेल्समैन है जिसका आत्मविश्वास बहुत कम है। उसे लगता है कि वो कभी अच्छे सेल्स नहीं कर पाएगा। उसके मन में ये नकारात्मक आत्म सुझाव घर कर गए हैं। मैं अच्छा नहीं हूँ, लोग मुझसे सामान नहीं खरीदेंगे, मैं असफल हो जाऊंगा। नतीजा, वो सच में असफल होता है। उसका अवचेतन मन उसी नकारात्मकता को हकीकत बना रहा है। अब अगर ये सेल्समैन नेपोलियन हिल के सिद्धांतों को अपनाता है तो वो क्या करेगा?
सबसे पहले वो एक सकारात्मक आत्म सुझाव तैयार करेगा, जैसे मैं एक बेहतरीन सेल्समैन हूँ, मुझे लोगों से बात करना और उन्हें अपने उत्पाद के फायदे समझाना बहुत पसंद है, मैं हर रोज अपने सेल्स टारगेट को आसानी से पूरा करता हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ और सफलता मेरी ओर खिंची चली आ रही है। फिर वो इस कथन को रोज सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले पूरी भावना और विश्वास के साथ दोहराएगा। वह कल्पना करेगा कि वह ग्राहकों से मिल रहा है, वे उससे प्रभावित हो रहे हैं और वह आसानी से बिक्री कर रहा है। वो उस सफलता की खुशी को महसूस करेगा। धीरे धीरे यह सकारात्मक आत्म सुझाव उसके अवचेतन मन में नकारात्मक विचारों की जगह लेने लगेगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। वो नए ग्राहकों से मिलने में झिझकेगा नहीं, उसके बात करने का तरीका बदल जाएगा और जल्द ही उसकी सेल्स भी बढ़ने लगेंगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम कर दिया है। देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आत्म सुझाव तब और भी ज्यादा प्रभावी होता है जब हम अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। देखना, विजुअलाइजेशन, अपनी इच्छा को सिर्फ शब्दों में न दोहराएं, बल्कि उसे अपनी कल्पना में एक फिल्म की तरह देखें। आप कैसे दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है, हर छोटी बड़ी चीज को विस्तार से देखें। सुनना, अफर्मेशंस, अपने सकारात्मक कथनों को जोर से बोलें ताकि आपके कान उन्हें सुन सकें। आप चाहें तो अपनी आवाज में उन्हें रिकॉर्ड करके भी सुन सकते हैं। महसूस करना, इमोशन, यह सबसे महत्वपूर्ण है। उस सफलता की भावना को अपने अंदर जगाएं। खुशी, उत्साह, कृतज्ञता, इन भावनाओं को जितना ज्यादा महसूस करेंगे, आत्म सुझाव उतना ही गहरा असर करेगा। क्या आत्म सुझाव तुरंत काम करता है? बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या आत्म सुझाव तुरंत काम करना शुरू कर देता है? इसका जवाब है, यह व्यक्ति और उसकी लगन पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को जल्दी परिणाम दिखते हैं, कुछ को थोड़ा समय लगता है। महत्वपूर्ण ये है कि आप निराश न हो और लगातार प्रयास करते रहें। ये एक बीज बोने जैसा है। आप बीज बोते हैं, उसे पानी देते हैं, खाद डालते हैं और फिर धैर्य के साथ उसके अंकुरित होने का इंतजार करते हैं। आप उसे रोज खोद कर नहीं देखते कि जड़ें निकली या नहीं। उसी तरह अपने आत्म सुझावों को लगातार अपने अवचेतन मन में बोते रहें, उन्हें विश्वास और भावना का पानी देते रहें और धैर्य रखें। सही समय पर आपको परिणाम जरूर मिलेंगे। नकारात्मक आत्म सुझावों से सावधान। दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हमारा अवचेतन मन सकारात्मक और नकारात्मक सुझावों में भेद नहीं करता। अगर आप दिन भर अपने आप से ये कहते रहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो आपका अवचेतन मन इन्हीं बातों को सच मानकर आपके जीवन में वैसी ही परिस्थितियां पैदा करने लगेगा। इसलिए अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए तो उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दें। ये शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अभ्यास से ये आपकी आदत बन जाएगी। याद रखिए, आप अपने मन के मालिक हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि आप अपने अवचेतन मन के बगीचे में कौन से बीज बोना चाहते हैं, सफलता के फूल या असफलता के कांटे। इस अध्याय का सार, टेक अवे। तो दोस्तों, आज हमने आत्म सुझाव के इस शक्तिशाली अध्याय से क्या सीखा? आत्म सुझाव एक पुल है जो हमारे चेतन मन की इच्छाओं को हमारे शक्तिशाली अवचेतन मन तक पहुंचाता है। अवचेतन मन आज्ञाकारी है। यह उन सभी सुझावों को स्वीकार करता है जो इसे बार बार और तीव्र भावना के साथ दिए जाते हैं और उन्हें हकीकत में बदलता है। दोहराव और भावना कुंजी है। अपनी इच्छाओं को सिर्फ शब्दों में न कहें, बल्कि उन्हें महसूस करें और लगातार दोहराएं। अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग करें। अपनी कल्पना में देखें, सुने और महसूस करें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। धैर्य रखें और नकारात्मकता से बचें। परिणाम मिलने में समय लग सकता है, लेकिन सकारात्मक बने रहें और नकारात्मक आत्म सुझावों को अपने ऊपर हावी न होने दें। आत्म सुझाव वो चाबी है जिससे आप अपने अवचेतन मन के खजाने को खोल सकते हैं और अपनी जिंदगी को अपनी इच्छानुसार ढाल सकते हैं। ये एक ऐसी कला है जिसे अभ्यास से सीखा और निखारा जा सकता है। तो दोस्तों, यह था सोचिए और अमीर बनिए का तीसरा अध्याय। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह अध्याय बहुत पसंद आया होगा और आत्म सुझाव की शक्ति को समझने में मदद मिली होगी। अगले अध्याय में हम एक और बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जानेंगे कि सिर्फ सामान्य ज्ञान नहीं, बल्कि किसी एक क्षेत्र का विशेष ज्ञान सफलता के लिए क्यों और कैसे जरूरी है। तब तक के लिए आप आज से ही आत्म सुझाव का अभ्यास शुरू कीजिए। अपनी सबसे बड़ी इच्छा के लिए एक शक्तिशाली सकारात्मक कथन बनाइए और उसे रोजाना दोहराइए, पूरी भावना और विश्वास के साथ। और हाँ, अपने अनुभव मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, बुक्स वाली दीदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस न करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और अपने सपनों को हकीकत बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहिए। नमस्ते।